let's start chapter number 6, which is Introduction to Excel. And before starting this chapter, we are going to move on to chapter Connect. Here you have to arrange the following food in proper column. यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं आपको. ये जो आइटम्स दिए गए हैं फूड आइटम्स, इन्हें इन कॉलम्स में अरेंज करना है. सो ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें अरेंज करना है. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वर यू एबल टू कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन अबव? अब ये जो एक्टिविटी ऊपर दी गई है, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाए? This is how we arrange different types of data in our daily life. ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के डेटा को अपनी डेली लाइफ में जो है अरेंज करते हैं. Just like that, we can use spreadsheets to arrange data on our computer. और इसी तरीके से हम spreadsheets को यूज करते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए अपने कंप्यूटर पे. A spreadsheet, also known as worksheet, spreadsheet को हम worksheet भी बोलते हैं, is an electronic document in which data is arranged in a grid of horizontal rows. So ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा को अरेंज किया जाता है horizontal rows और vertical columns में. Microsoft Excel is the most popular spreadsheet software. Let us learn about it. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं about Microsoft Excel, जो काफी ज्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. और चलिए अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल 2016. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम MS एक्सेल भी कहते हैं, इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है which helps us to enter large amount of data in the form of a table. जो हमें हेल्प करता है काफी ज्यादा अमाउंट में डेटा को एंटर करने में. और किस फॉर्म में? एक टेबल के फॉर्म में. दैट इज इन रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स में. It has many built-in tools. इसमें बहुत सारे built-in tools हैं, such as formulae and functions, which help to manipulate the data quickly and easily. So यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डेटा को बहुत ही जल्दी और इजीली मैनिपुलेट करने में. To open Excel window in Windows 10, अगर आप Windows 10 में Excel की विंडो को ओपन करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज क्लिक द स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन टू द लेटर ई. हमें जो है स्क्रॉल बटन को क्लिक करना है और लेटर ई तक स्क्रॉल करके जाना है. नेक्स्ट, सेलेक्ट एक्सेल 2016 फ्रॉम द लिस्ट. लिस्ट में से हमें एक्सेल 2016 को सिलेक्ट करना है. द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स. और जो एक्सेल की जो स्टार्ट स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाती है. क्लिक blank workbook from the right pane of the start screen. हमें कहाँ क्लिक करना है? हमें क्लिक करना है blank workbook पे. और ये कहाँ मिलेगा? राइट पेन में मिलेगा, स्टार्ट स्क्रीन के. The Excel application window appears. यहाँ पे जो Excel application window है वो आ जाती है. Containing a grid of many cells, जिसमें बहुत सारे grids हैं cells के. Next, let's move on to components of the Excel window. अब यहाँ पे कुछ components दिए गए हैं Excel window के. The different parts of Excel window are shown in the following figure. तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें आपको अलग अलग components दिख रहे होंगे Excel window के. सबसे ऊपर जहाँ पे आता है टाइटल बार, जहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं. फिर आता है फाइल टैब, रिबन, नेम बॉक्स, रो, स्टेटस बार, शीट टैब, सेल, कॉलम, स्क्रॉल बार्स. तो ये कुछ जो है क्या है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं एक्सेल विंडो के. नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम इन डिटेल. टाइटल बार इज द फर्स्ट टॉपिक. द टाइटल बार इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन. ये जो टाइटल बार है सबसे ऊपर रहता है स्क्रीन के. इट डिस्प्लेज डिटेल्स रिगार्डिंग करेंट डॉक्यूमेंट. सो जो भी करेंट डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मिलेगी. इट ऑल्सो contains the quick access toolbar and the control buttons. यहाँ पे आपको quick access toolbar और साथ में control buttons मिलेंगे on the left and on the right side respectively. So दोनों जगह पे left और right side में ये items आपको मिलेंगे. Quick access toolbar contains the most frequently used commands. यहाँ जो quick access toolbar है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले कमांड्स मिलेंगे, जैसे कि सेव, अंडू, रीडू बाय डिफॉल्ट. तो ये आपको जो है बटन से आप मिलेंगे.
नेक्स्ट कम्स द रिबन. द रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. ये जो रिबन है ये टाइटल बार के नीचे आपको मिलेगा. इट कंटेन्स सेवरल टैब्स लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा एक्सेट्रा. और इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. ईच टैब कंटेन्स ग्रुप which further contain various tools. हर एक टैब में आपको ग्रुप मिलेंगे और ये जो आगे डिवाइड होते हैं अलग अलग टूल्स में, कमांड्स में. एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे टूल्स, कमांड्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशंस इन पावर पॉइंट. और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे कमांड्स जिन्हें यूज कर सकते हैं हम क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए प्रेजेंटेशन. कहाँ पे? पावर पॉइंट में. नेक्स्ट आता है फाइल टैब. द फाइल टैब इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो फाइल टैब है ये जो है जस्ट बिलो है क्विक एक्सेस टूल बार के. इट कंटेन्स ऑप्शंस टू परफॉर्म फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस. यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस को कंप्लीट करने में. जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज. ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइल टैब में मिलेंगे. नेक्स्ट कम्स सेल. अ सेल इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कॉलम एंड अ रो. सो सेल क्या है? जहां पे कॉलम और रोज जो है इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पार्ट है, वो जो पॉइंट है, उसे ही हम सेल कहते हैं. मींस इनके इंटरसेक्शन से सेल बनता है. इन अ वर्कशीट ईच सेल इज डिनोटेड विद अ सेल एड्रेस. और जितने भी सेल यहाँ पे बनते हैं सबका एक आपको पर्टिकुलर सेल एड्रेस भी मिलेगा. नेक्स्ट कम्स रोज एंड कॉलम्स. अ वर्कशीट इन एक्सेल 2016 हैज 10,48,576 rows and 16,384 columns. So ये जो वर्कशीट है एक्सेल में, वहां पे इतने सारे रोज मिलेंगे आपको और इतने सारे कॉलम्स भी मिलेंगे. The rows are marked as 1, 2, 3. So ये जो rows हैं ये 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं and so on along the left edge of the worksheet. वर्कशीट के लेफ्ट एज में आपको ये मिलेंगे. Whereas the columns are marked using letters. लेकिन जो columns है वो letters से मार्क होते हैं, जैसे कि A, B, C, उसके बाद Z तक चलता है, फिर डबल A, डबल B, डबल C आता है जो आगे कंटिन्यू होता चला जाता है up to XFD. XFD जो है लास्ट इसका जो है कॉलम है. अक्रॉस द टॉप ऑफ द वर्कशीट. वर्कशीट के टॉप में आपको ये मिलेगा. नेक्स्ट है शीट टैब. द शीट टैब डिस्प्लेज द नेम्स ऑफ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक. सो ये जो शीट टैब है इसमें आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे नेम मिलेंगे. किसके? वर्कशीट्स के वर्कबुक में. नेक्स्ट कम्स स्क्रॉल बार्स. The scroll bars help us navigate through the worksheet. ये जो scroll bar है ये क्या करता है? हेल्प करता है हमें navigate करने में through worksheet. There are 2 scroll bars. यहाँ पे आपको 2 scroll bars मिलेंगे. Vertical scroll bar on the right and horizontal scroll bar at the bottom of the window. तो 2 scroll bars मिलेंगे. पहला मिलेगा वर्टिकल स्क्रॉल बार जो राइट में है, दूसरा मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो आपके विंडो के बॉटम में है. नेक्स्ट कम्स स्टेटस बार. द स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो. जो स्टेटस बार है वो कहाँ मिलेगा आपको? जो विंडो का जो बॉटम है वहां मिलेगा. एंड इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले करंट स्टेटस ऑफ सेल. और इसे क्यों यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए जो भी करंट स्टेटस है हमारे सेल का, तो इसके लिए हम स्टेटस बार को यूज करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. व्हेन वी सिलेक्ट अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, जब हम एक सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं इन द वर्कशीट, वर्कशीट में द नेम बॉक्स शोज द एड्रेस. जो नेम बॉक्स है वो एड्रेस दिखाता है. एंड द फॉर्मूला बार शोज द कंटेंट्स ऑफ द सेल. और जो फॉर्मूला बार है वो कंटेंट्स दिखाता है सेल्स के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. कैसे हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं? अ फाइल इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक. ये जो फाइल होती है एमएस एक्सेल में वो क्या होती है? उसे हम एक वर्कबुक कहते हैं. अ वर्कबुक में
कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स। ये जो वर्कबुक है इसमें आपको एक या फिर उससे ज्यादा वर्कशीट्स मिल सकती हैं। अ वर्कबुक कैन बी कंपेयर टू अ नोटबुक। वर्कबुक को हम एक नोटबुक से कंपेयर कर सकते हैं विथ डिफरेंट पेजेस एक्टिंग एज वर्कशीट्स, जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो वर्कशीट्स की तरह एक्ट करते हैं। We can create a new workbook following the steps below. हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें देख के। स्टेप 1 is click on the file tab, click on the new option, click on the blank workbook. So सबसे पहले हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर हमें क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो। So जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया जो वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी। अब ब्लैंक वर्कबुक opens, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। We can move downwards in a column by pressing the enter key. हम जो कॉलम है उसमें नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं एंटर की को प्रेस करके। We can move in any direction, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं from the active cell using the arrow keys. वो जो एक्टिव सेल है उसे यूज करके और arrow keys को यूज करके। Now let's move on to cyber tidbits. In an Excel worksheet, the numbers are aligned towards the right and text towards the left. So Excel की जो वर्कशीट है यहाँ पे आपको जब भी आप नंबर्स एंटर करेंगे तो ये हमेशा आपको राइट की तरफ अलाइन मिलेंगे और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन मिलेगा। और ये क्या है? ये है बाय डिफॉल्ट। Now let's learn about the types of data. Data in a cell can be of various types. So सेल में जो भी डेटा होता है ना वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। टेबल शोन बिलो लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन MS Excel एंड देयर यूजेस। टेबल यहाँ पे आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के डेटा जो भी हम यूज करते हैं MS Excel में और उनके क्या क्या यूजेस है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी डेटा यहाँ पे दी गई है। सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखा है डेटा टाइप और राइट साइड में उनके यूजेस दिए गए हैं। जनरल, व्हेन डेटा हैज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो इसे तब यूज करते हैं। नंबर, व्हेन डेटा टू बी स्टोर्ड इज इन नंबर्स और डिजिट्स, जब डेटा जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो नंबर्स में हो या फिर डिजिट्स में हो। नेक्स्ट आता है करेंसी, व्हेन डेटा इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसे करेंसी को हम तब यूज करते हैं जब डेटा जो है मनी के टर्म में हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, व्हेन डेटा नीड्स टू हैव करेंसी सिंबल, जब डेटा में करेंसी सिंबल होना चाहिए एंड और डेसिमल पॉइंट्स या फिर डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। सॉर्ट डेटा, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन डेट मंथ ईयर और डेट मंथ ईयर फॉर्मेट, मीन्स यहाँ पे डेट मंथ और ईयर या तो हमें ऐसे लिखना हो या फिर डेट मंथ और ईयर जो है फुल ईयर लिखना हो तो हम जो है शॉर्ट डेटा को यूज करते हैं। लॉन्ग डेटा, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे जुलाई 23 1979, सो इस फॉर्मेट में जब हमें डेटा लिखना हो तो हम लॉन्ग डेटा को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम, व्हेन टाइम डेटा इज टू बी स्टोर्ड, जब टाइम डेटा को स्टोर करना होता है। परसेंटेज, व्हेन परसेंट साइन इज टू बी एडेड टू द डेटा, जब परसेंट साइन को ऐड करना होता है डेटा में। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, when data is to be entered in the form of P upon Q, जब डेटा को इस फॉर्म में एंटर करना होता है तब हम इसे यूज करते हैं। फिर है साइंटिफिक, when data to be entered has large number of digits, जब डेटा में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट, when text to be entered in a cell or numbers are not to be included in calculations, जब जो है टेक्स्ट जो है उसे जो है एंटर करना होता है सेल में या नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना होता है कैलकुलेशन में तब हम यूज करते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट इज स्पेशल, व्हेन डेटा टू बी एंटर्ड हैज स्पेशल फीचर्स, जब डेटा जो भी हम एंटर कर रहे हैं उसमें स्पेशल फीचर्स हो सच एज पिन कोड, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन, ये सारे फीचर्स हो। फिर आता है कस्टम, व्हेन वी वांट टू एंटर डेटा व्हिच डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव फॉर्मेट्स, तो ये तब हम यूज करते हैं जब डेटा जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता, तो ऐसा डेटा हम कस्टम में यूज करते हैं। एंड नीड्स सम डिफरेंट एंड यूनिक स्पेशल फॉर्मेट, तो ऐसे डेटा को हम कस्टम में डालते हैं।
नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। कैसे हम वर्कशीट में डेटा को एंटर कर सकते हैं। टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो ये जो स्टेप्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप कहता है क्लिक ऑन द सेल वेयर वी वांट टू एंटर द डेटा। उस सेल पे क्लिक करें। आप देख सकते हो इतने सारे सेल्स हैं, इनमें से उस सेल पे क्लिक करें जिसमें आप डेटा को फिल करना चाहते हैं। द सेल इज हाईलाइटेड, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सेल है ये हाईलाइटेड है, एंड द एड्रेस ऑफ द सेल इज शोन इन द नेम बॉक्स। और जो एड्रेस है सेल का वो आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। D5 सेल इज सेलेक्टेड। नेक्स्ट स्टेप 2 इज टाइप द डेटा एंड प्रेस द एंटर की। हमें जो भी डेटा है उसे टाइप करना है और एंटर की को प्रेस करना है। When we type data in a cell, जब हम डेटा को टाइप करते हैं सेल में, the contents of the cell is also shown in the formula bar. जो कंटेंट है सेल का वो भी हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। In addition, 2 small buttons get highlighted to the left of formula bar. So यहाँ पे जो है 2 छोटे बटन्स दिखाई देते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं। कहाँ पे? लेफ्ट, जो फॉर्मूला बार है उसके लेफ्ट में। नाउ क्या करना है? क्लिक द कैंसिल बटन इफ वी वांट टू रिजेक्ट द डेटा। अगर हम डेटा को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कैंसिल बटन को क्लिक करना होगा डेटा एंट्री को रिजेक्ट करने के लिए, विदाउट प्रेसिंग द डिलीट की, बिना डिलीट की को प्रेस किए। दूसरा क्या है? क्लिक द एक्सेप्ट बटन। एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करें इफ वी वांट टू कीप द डेटा एंट्री इन द सेल। अगर हम डेटा एंट्री को सेल में रखना चाहते हैं। क्लिकिंग दिस बटन इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग द एंटर की। और इस बटन को क्लिक करना किसके बराबर है? एंटर की को प्रेस करने के बराबर है। नेक्स्ट है मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट। कैसे हम स्प्रेडशीट में मूव कर सकते हैं? द फॉलोइंग कीज एंड कमांड्स हेल्प टू मूव द सेल पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये जो कीज और जो कमांड्स दिए गए हैं इन्हें हम यूज करते हैं किस लिए? सेल पॉइंटर को मूव करने के लिए एक सेल से दूसरे में। तो यहाँ पे कुछ की कमांड्स दिए गए हैं, यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं। तो देखते हैं ये जो की है इट इज यूज्ड टू मूव पॉइंटर टू राइट। नेक्स्ट की इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर टू लेफ्ट। नेक्स्ट की इज यूज्ड टू मूव पॉइंटर अपवर्ड एंड द नेक्स्ट की इज यूज्ड टू मूव पॉइंटर डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज पेज अप, मूव एक्टिव सेल टू द फर्स्ट पेज ऑफ द स्प्रेडशीट। जो फर्स्ट पेज है स्प्रेडशीट की वहां पर ले जाने के लिए पेज अप करेंगे हम। फिर है पेज डाउन, इट इज यूज्ड टू मूव एक्टिव सेल टू द नेक्स्ट पेज। एक्टिव सेल को नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए हम यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस होम विच इज यूज्ड टू मूव द सेल पॉइंटर टू द टॉप मोस्ट रो। टॉप मोस्ट रो में ले जाने के काम आता है ये। फिर है कंट्रोल प्लस एन, इट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर टू द लास्ट यूज सेल। इसे जो है यूज किया जाता है पॉइंटर को लास्ट यूज सेल तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट इज saving a workbook. To save a workbook, we have created in Excel. Follow the steps given below. अगर हमने जो भी काम किया है अपने वर्कबुक में उसे हम सेव करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। पहला है क्लिक ऑन द फाइल टैब। हमें पहले एक फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। From the left pane of the backstage view that appears. कहाँ से? जो लेफ्ट पेन है backstage view का वहां से। Step 3 is select the desired location from the right pane of the screen. जो भी दिया गया लोकेशन है उसे सिलेक्ट करें राइट पेन से स्क्रीन के। नेक्स्ट select the browse option from the middle pane of the screen. हमें ब्राउज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मिडिल पेन से स्क्रीन के। The Save As डायलॉग बॉक्स appears और यहाँ पे जो Save As डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। Select the desired location, जो भी लोकेशन हमें चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर लें and type in the desired name for the file. तो फाइल की जो भी हमें नाम रखना है वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। Now click the Save button. फिर हमें Save बटन पे क्लिक करना है and ऐसे हमारा जो भी हमारी वर्कशीट थी वो सेव हो जाएगी। Now let's move on to cyber tidbits. The keyboard shortcut to save a workbook is Ctrl plus S. Now, the default extension of an Excel workbook is .xls. So, ये क्या है? ये default extension है अगर हम किसी भी वर्कशीट को या फिर वर्कबुक को सेव कर रहे हो।
The default extension of an Excel workbook is .xls. So .xls क्या है? ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है अगर हम किसी भी एक्सेल वर्कबुक को सेव कर रहे हो. Now worksheet is a collection of rows and columns, whereas workbook is a collection of worksheets. अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है दोनों के बीच में. वर्कशीट क्या है? ये कलेक्शन है रोज और कॉलम्स का, और जो वर्कबुक है वो क्या है? वो कलेक्शन है बहुत सारे वर्कशीट्स का. So this is the difference between the two. Now let's move on to recap. A spreadsheet is an electronic document in which data is arranged in a grid of horizontal rows and vertical columns. Microsoft Excel, जिसे हम MS Excel भी कहते हैं, is the spreadsheet program which helps us to enter large amount of data in the form of a table, that is in rows and columns. There are different parts of an Excel worksheet. There are several keyboard key combinations which we can use to move around a worksheet. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct answer. First one is, dash is an electronic document in which data is arranged in a grid. Document, presentation or spreadsheet. Correct answer is spreadsheet. Second one is, which of the following is a popular spreadsheet program? Excel, PowerPoint or Word? Correct answer is Excel. Third one is, which keyboard key or keys is used to move the pointer to the right? So here the correct answer is A. Now the fourth one is, the default extension of an Excel workbook is, the options are .docs, .pptx, .xls. Correct answer is .xls. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First one is, cell is the intersection point of rows and columns in a worksheet. Second one, formula bar shows the contents of the cells. Third one is, the sheet tab displays the names of the worksheets in a workbook. Fourth one, columns are marked by letters. Fifth, the control plus up arrow key move active cell to the first row of the spreadsheet. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, a workbook is arranged in rows and columns. Yes, true. Second one, the file tab is present just below the quick access toolbar. True again. Third one, rows are identified by the alphabets. False. Fourth one, ribbon displays details regarding current document. This is false again. And the fifth one is, control plus home moves the cell pointer to last used cell. This is false again. Now let's move on to D exercise, which is unjumble the given words. Here the first one is file tab, second is spreadsheet, third one is worksheet, and the fourth one is workbook. So like this, you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.